प्रभु यीशु मसीह की मधुर और जलर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। आज कितने ऐसे धनवान हैं, बलवान हैं मेरे प्रियो, जो आज के दिन को देखना तो चाहे, लेकिन बहुत से लोग आज के दिन को देख नहीं सके। कई लोग मारे गए, कई लोग गाड़े गए, कई लोग एक्सीडेंट में चल बसे, कई लोग पीड़ा और महामारी में इन दिनों में जो चल रहा है कोरोना वायरस में अपने जीवन को खो बैठे। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। मैं एक शब्द को, परमेश्वर का वचन को हमेशा कहता हूँ, हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने जीवन को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु आज की वचन जो परमेश्वर मुझको देने जा रहा है, वो वचन मेरे जीवन में, मेरे गांठ गांठ, मेरे गुदे गुदे को आर पार छेदने पाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पवित्र महापवित्र परमेश्वर पिता सामर्थी प्रभु, एक बार फिर से पिता आपके पवित्र चरणों के तले आते हैं पिता। हम आपको नतमस्तक करते हैं पिता, आपकी दया और आपकी करुणा और आपकी प्रेम और आपकी आशीष के लिए प्रभु। हे महासामर्थी प्रभु, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले पिता, तेरे पवित्र हुजूरी में आते हैं खुदा। आज के वचन खुदावन मुझसे आपने जो दिए हैं पिता परमेश्वर, वचन को खुदावन प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके प्रिय लोगों के बीच में दे रखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। सो वचन को बताने में पिता सहायता और मदद करें प्रभु। हर एक अवरोधक को, हर एक प्रकार की खुदावन प्रभु जी रुकावटें को परमेश्वर पिता आप खत्म करें प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु, आज होने दे प्रभु, जितने लोग सुनते हैं आज के वचन को प्रभु जी, हर एक के जीवन में घर करने पाए पिता, और खुदावन उस वचन के अनुसार प्यारे प्रभु उनका जीवन होने पाए प्यारे प्रभु जी। आप दया करें पिता, आप अनुग्रह करें पिता। खुदावन धन्यवाद प्रभु जी, सारा महिमा आदर गौरव जलाल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इस सुबह के सत्र में परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है, और आज हम फिर से मेरे प्रियो हम परमेश्वर के निकट आए हैं, परमेश्वर के चरणों में आए हैं, और परमेश्वर की कुछ बातों को परमेश्वर के सानिध्य में होकर के, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके हम सीखेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो मुझको परमेश्वर ने जो मुझे विषय दिया गया है मेरे प्रिय लोगों, उससे पहले आइए हम एक वचन को निकाल लें, पढ़ लें और परमेश्वर की तौबा करें। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 30 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों, परंतु मन के जलने से, अगर मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरा विवेक अगर जलेगा किसी के विरुद्ध में, किसी के बातों में, किसी के उन्नति में, किसी के बढ़ोतरी में, तो मेरे प्रिय लोगों मेरा मन जलता है तो मेरे शरीर की हड्डियां भी जलने लगती है, अर्थात मैं अशांत हो जाऊंगा, अर्थात मेरे जीवन में शांति खत्म हो जाएगी, अर्थात मेरे जीवन में मेरे प्रिय लोगों तरह तरह की तकलीफ़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो आज का जो विषय है, आप लोग जहाँ तक हो सके समझ चुके होंगे कि आज का विषय क्या है। और आज का विषय है मेरे प्रिय लोगों, ईर्ष्या किस तरह से मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। ईर्ष्या, डाह, छल, कपट और जलन मेरे प्रिय लोगों मनुष्य के जीवन को कैसे बर्बाद कर देता है। और इस बातों को मैं और आप पढ़े मेरे प्रिय लोगों कि मन के जलने से हड्डियां भी क्या हो जाती है, जल जाती है। मेरे प्रिय लोगों मैं आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहूँगा। आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईर्ष्या कर लेने से, थोड़ा सा डाह कर लेने से, थोड़ा सा जलन कर लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों वचन क्या कहता है। मेरे प्रिय लोगों हम कह सकते हैं कि इतना तो चलता है, इतना तो हो सकता है, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय लोगों। आइए हम भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय उसके 1 पद में क्या लिखा हुआ है, आइए मैं और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों। भजन संहिता की किताब उसका 37 उसका पद 1 हमको और आपको क्या सिखाना चाहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों, कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। यहाँ तक मेरे प्रिय लोगों भजन संहिता जो दाऊद राजा में यहाँ पे जो मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर में होकर के उत्साहित करके कहता है कि हमको बताना है कि मेरे प्रिय लोगों कि कुकर्मियों के कारण, जो कुकर्मी है, जो अधर्मी है, जो कहना चाहिए पापी हैं, उनके प्रति भी हमें कुटिल होकर के काम करना नहीं है। अर्थात हमको ईर्ष्या नहीं करना है, हमको डाह नहीं करना है, हमको छल नहीं करना है, हमको कपट नहीं करना है,
है मेरे प्रिय लोगों, उनकी कुकर्मी के कारण मत कूड़ कुटिल काम करने वालों के विषय में डाहा ना कर। उनका जीवन जैसा भी हो, उनका जीवन कैसा भी हो मेरे प्रिय लोगों, हम उनके प्रति अगर ईर्ष्या करते हैं, उनके प्रति हम जलन रखते हैं, उनके प्रति अगर डाहा करते हैं, तो परमेश्वर का दास इन बातों को क्या करता है, मना करता है। क्या आपका अधिकार नहीं है, आपका कोई कहना चाहिए अधिकार नहीं है कि हम किसी के विरुद्ध में क्या करें, ईर्ष्या करें, डाहा करें, छल करें। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों के मध्य में कुछ बातों को रखना चाहूँगा और आप ध्यान से सुनिए। हमारी या लोगों की आदत होती है दुष्टों या कुकर्मियों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करने की। हालेलुया। और हमें बड़ी दिलचस्पी होती है देखने में कि किसने कितना कमाया, किसके पास पैसा है, कितना ज़मीन है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना धन है, कितना दौलत है। कहना चाहिए हम बहुत ही दिलचस्पी के साथ एक दूसरे का क्या करते हैं मेरे प्रिय लोगों, उसका जीवन को देखते हैं और अंदर ही अंदर हमारे मन में ईर्ष्या होने लगता है, डाह होने लगता है, छल होने लगता है, कपट होने लगता है। और जब मेरे और आपके जीवन में ऐसी होता है मेरे प्रिय लोगों, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्योंकि हम नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 30 पद में मैं और आप देखें मेरे प्रिय लोगों कि हमारे मन के जलने से हमारा हड्डियां भी क्या होता है, जलता चला जाता है। तो मेरे प्रिय लोगों, आज बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि वो कितना कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, उसके पास कौन सा मोबाइल है, उसके पास कौन सा वाहन है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें उसको बड़ा इंटरेस्टेड लगता है। ऐसा होता है विशेष करके ऐसे लोगों को देख करके, और हमें उन लोगों को देख करके हमारे जीवन में बड़ी जलन होती है जिन्होंने अधर्म के साथ, रिश्वत लेकर के, झूठ बोल करके धन कमाया और सफलता को क्या किया है, प्राप्त किया है। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं मेरे प्रियो, जिन्हें छल कपट और झूठ के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है या बिना कुछ कमाए संपन्न हो जाते हैं, तो हमारे मनों में कई तरह के सोच आते हैं। क्या मैं अधर्मी हूँ क्या मेरा पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्या, या कहना चाहिए मेरा किस्मत खराब है क्या। ये मनुष्य है, मानवता है, हमारे और आपके अंदर में ये सवाल आती है मेरे प्रिय लोगों, नहीं आती है नहीं। और हम लोगों के पास जाते हैं, पासवानों के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि भैया ये बताइए कि हमारी किस्मत ख़राब है क्या। हम इतनी दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम अच्छे प्रचार भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आज सफलता क्यों नहीं आ रही है। अगर मेरे प्रिय लोगों सफलता नहीं आ रही है, तो अगर मैं और आप इस तरह के जीवन को अगर जी रहे हैं, ईर्ष्या का जीवन को जी रहे हैं, छल का जीवन को जी रहे हैं, कपट का जीवन को जी रहे हैं, जलन के जीवन को जी रहे हैं, तो आप जितने भी दुआएं करेंगे, आप जितने भी प्रचार करेंगे, आप जितने भी गीतों को गाएंगे, मेरे और आपके जीवन में शांति नहीं आएगा और मेरे और आपके जीवन में बरकतें नहीं आएंगी। आप याद रखिए मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय लोगों। आज मैं आप लोगों को एक बाइबल से एक प्रभु के दास के बारे में आप लोगों के मध्य में रखना चाहूँगा, और वो है भजनकार आसाफ जो भजनकार है मेरे प्रिय लोगों। भजन संहिता में कई सारे भजन को उसने लिखा है, और आसाफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आसाफ राजा दाऊद द्वारा नियुक्त एक याजक था। हालेलुया। क्या था? एक याजक था जिसका काम परमेश्वर के भवन में आने वाले लोगों की आराधना करने में अगुवाई करता था। वो बहुत ही अभिषिक्त व्यक्ति था, वो परमेश्वर की निकटता में जीवन को जीता था, और परमेश्वर का वचन बोलता है वो उसके निकटता में रहता था। हालेलुया। उसके निकटता में रहता था, लेकिन वचन बताता है कि दुष्टों के धर्म और सफलता को देखकर वो स्वयं ईर्ष्या और जलन से बच नहीं सका। तो मेरे प्रिय लोगों, और ये बातें मुझको और आपको भजन संहिता की किताब उसका 73 अध्याय पद 3 से लेकर के 5 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो मुझको पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। हालेलुया। तो मैं आप लोगों के मध्य पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता उसका 73 अध्याय पद 3 से लेकर के 5 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती है। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है मेरे प्रियो कि हमें किसी के साथ ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के साथ
डाह करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के साथ जलन रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं और आप ऐसे जीवन को जीते हैं और ईर्ष्या करते हैं तो हमारे जीवन में एक भयंकर बीमारी को लाता है मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आसाप जो है क्या करता है, क्योंकि जब दुष्टों को कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय क्या करता था, डाहा करता था। लेकिन हम भजन संहिता उसके 37 अध्याय के 1 पद में देखते हैं मेरे प्रिय लोगों कि वहाँ पे क्या कहता है कि कुकर्मी के कारण, अगर कुकर्मी के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। दाऊद राजा इन बातों को सिखाता है। लेकिन यहाँ पे आसाप क्या कहता है मेरे प्रिय लोगों 3 पद में, क्योंकि जब मैं दुष्टों की कुशल को देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, छल करता था, ईर्ष्या करता था। वो भी जबकि एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास होने के बावजूद भी, परमेश्वर का एक प्रेमी दास होने के बावजूद भी वो ईर्ष्या, डाह, छल कपट को अपने जीवन में नहीं रोक पाया। और मेरे प्रिय लोगों, हमारा जीवन कहना चाहिए एक, जब मैं और आप ईर्ष्या करेंगे, मैं और आप जब डाह करेंगे, मैं और आप जब छल करेंगे किसी के प्रति मेरे प्रिय लोगों, तो हमारा जीवन एक बहुत बड़ा भयंकर बीमारी के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों। वहाँ पे लिखा हुआ है कि ईर्ष्या को कब्र के समान निर्दयी कहा गया है। ईर्ष्या को क्या कहा गया है, डाह को, छल को, कपट को, जलन को क्या कहा गया है, एक कब्र के समान कहा गया है। और जो ईर्ष्या के कब्र में दफन हुआ मेरे प्रिय लोगों, जो ईर्ष्या के कब्र में अर्थात एक कब्र में दफन हुआ, समझो उसका जीवन सड़ गया, वो खत्म हो गया उसका आत्मिक जीवन। तो मेरे प्रियो, मैं आज तक ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को प्रसन्न होते हुए नहीं देखा, खुश होते हुए नहीं देखा। ईर्ष्या, डाह की आग में मनुष्य अपने आप को क्या कर देता है, अपने आप को अपने आत्मिक जीवन से दूर कर देता है। और मेरे प्रिय लोगों, इस कारण वो विभिन्न तरह की बीमारियों से, चाहे वो कहना चाहिए महामारियां हो, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर का हो, चाहे वो कहना चाहिए बड़े से बड़े किडनी का फेल हो, चाहे वो बड़े से बड़े बीमारी क्यों ना हो, उसके जीवन में आ पड़ता है और वो बहुत बड़े बड़े बीमारों का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें चाहे वो व्यक्ति कुकर्मी क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति कहना चाहिए पापी क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति अधर्म का जीवन क्यों न जीता हो, मेरा और आपका अधिकार नहीं है मेरे प्रिय लोगों कि हम उसके विरुद्ध में कुड़कुड़ाएं, कि हम उसके विरुद्ध में कहना चाहिए डाहा करें, कि हम उसके विरुद्ध में जलन रखें। नहीं मेरे प्रिय लोगों, हमारा अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर उसका लेखा लेगा मेरे प्रिय लोगों। और यही बातें भजन संहिता 37 अध्याय 1 पद में कहता है कि कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह हमें करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के हाथों में सौंप देने की आवश्यकता है मेरे प्रिय लोगों। और जब मेरे प्रिय लोगों हमने पढ़ा कि नीति वचन उसके 14 अध्याय के उसके 30 पद में जब मैं और आप पढ़ते हैं, मन के जलने से तुम्हारी हड्डियां भी क्या होती है, जलती है। मेरे प्रिय लोगों, अगर मैं आपको एक बात, आप लोगों को सोचना चाहिए, अगर मैं ईर्ष्या करके मेरे जीवन में क्या प्राप्त होगा, मेरे जीवन में क्या प्राप्त होगा। अगर मैं किसी की धन संपत्ति के लेकर के, किसी की बढ़ोतरी को लेकर के, किसी की अच्छाई को लेकर के अगर मैं ईर्ष्या करने लगूंगा, छल करने लगूंगा, कपट करने लगूंगा, जलने लगूंगा, तो क्या उसकी जो धन और दौलत है क्या मेरे पास आ जाएगी? नहीं आएगी मेरे प्रिय लोगों, कदापि नहीं आएगी। तो मेरे प्रिय लोगों, हम छल करके, हम ईर्ष्या करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मान लिया जाए मेरे प्रिय लोगों, यदि कोई सुंदर है और उस सुंदरता के लिए मैं और आप ईर्ष्या करेंगे, मैं और आप जलन रखेंगे, तो क्या उसकी सुंदरता मेरे अंदर आ जाएगा या मेरे जीवन में, मेरे चेहरे में वो सुंदरता आ जाएगा? नहीं आएगा। वरन जो कुछ हमको परमेश्वर ने जो हमारे शरीर को सुंदरता दिया है मेरे प्रिय लोगों, वो हमारे सुंदरता भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हम किसी के विरुद्ध में ईर्ष्या न करें, हम किसी के विरुद्ध में डाह न करें, हम किसी के विरुद्ध में छल न करें, हम किसी के विरुद्ध में जलन न रखें मेरे प्रिय लोगों। अगर कोई गायक है, कोई अच्छे गीत गाने वाला है, परमेश्वर का भजन करने वाला है, वर्शिप है, अच्छा वचन बताने वाला है, अच्छा कहना चाहिए शिक्षा देने वाला है, अगर मैं उसके और आपके बीच में, उसके और आपके कहना चाहिए हम उसके लिए अगर ईर्ष्या करेंगे, डाह करेंगे, छल करेंगे, तो क्या हम एक अच्छा, क्या
हम उसको क्वालिटी है क्या हमारे और आपके अंदर में आ जाएगा? नहीं आएगा मेरे प्रिय लोगों। ये हमारा जीवन क्या हो जाएगा? वरन श्राप से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो मेरे प्रिय लोगों, हमारा जीवन आप देखना अक्सर मनुष्य क्या करते हैं, जो हमारे अपने प्रिय होते हैं, जो हमारे करीब के लोग होते हैं, जो हमारे कहना चाहिए एकदम खास होते हैं मेरे प्रिय लोगों, जब हम उनसे मुलाकात होती है तो हमसे इतनी मीठी मीठी बातें किया करते हैं, इतनी लुभावनी वाली बातें किया करते हैं मेरे प्रिय लोगों। मन में ऐसा लगता है कि वाकई में मुझसे बहुत सच्चा प्यार करता है, ये सच्चा प्यार करती है, ये मुझसे स्नेह करते हैं। लेकिन जब मेरे प्रिय लोगों हकीकत पता चलता है, जब हम उनसे दूर हो जाते हैं और जब दूर होने के बाद से मेरे प्रिय लोगों हमारी ही बुराई करना शुरू कर देते हैं, तो मेरे प्रिय लोगों हमारी जलन हमारे अंदर में क्या हमारे प्रति जो उनसे प्रेम रहता है मेरे प्रिय लोगों, और जब हम किसी के द्वारा सुनते हैं तो हमारा प्रेम उनके प्रति क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो मेरे प्रिय लोगों हमें ऐसी अगर हम सच्चे प्रेम नहीं कर पाते हैं तो मत करिए, भले ही मेरे प्रिय लोगों, लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या, डाह, छल, कपट और कहना चाहिए जलन की आत्मा मत रखें मेरे प्रिय लोगों। वरन आप देखें, वरन हम उनके साथ क्या करें? अगर मैं और आप गलाती की पुस्तक उसका 6 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं, 6 अध्याय के 9 और 10 को, वरन 8 से मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। 9 पद में कहता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले इस सब के साथ जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। तो मेरे प्रिय लोगों हम ईर्ष्या न करें। यहाँ पे कहता है विशेष करके हम उन भाई बहनों के पास जो विश्वासी हैं हम उनके साथ भलाई ही करें। लेकिन आज देखना मेरे प्रिय लोगों, आज विश्वासी भाई बहन ही एक दूसरे के लिए क्या हो रहे हैं? ईर्ष्या करने लग रहे हैं, एक दूसरे के लिए जल रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी को देख नहीं पाते हैं। उनकी कहना चाहिए कोई अच्छा गाड़ी ले आया, कोई अच्छा कार ले आया, कोई अच्छा एक घर बना लिया, कोई एक अच्छा पदोन्नति हो गया, कोई अच्छा एक कहना चाहिए उसको अच्छा कहीं पे रिस्पांस मिल गया, तो हम उसके प्रति क्या करते हैं? हम तरह तरह की बातें करते हैं। वरन हमारा परमेश्वर कहता है कि हम किसी के पापों को कहना चाहिए पापों को दिखाने की नहीं, वरन उन पापों को हमको ढांपने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों हमको मज़ा आ जाता है, हमको अच्छा लग जाता है। क्यों? क्योंकि मैं वो चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वैसी मेरे अंदर में वो काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अंदर ही अंदर क्या होने लगता हूँ? जलन रखता हूँ। और जो ऐसे जलन रखते हैं मेरे प्रिय लोगों, आप देखना अगर आपके प्रति अगर कोई जलन की आत्मा काम करता है, आपके लिए कोई जलन जेलस रखता है मेरे प्रिय लोगों, उनके जीवन को देखना, उनके घर को देखना, उनके परिवार को देखना। वो परिवार में कहना चाहिए तबाही ही तबाही नजर आपको आएगा। वो परिवार में शांति नजर नहीं आएगा, वो परिवार में प्रेम नजर नहीं आएगा, वो परिवार एक दूसरे से कहना चाहिए वो परिवार में ही छल कपट मतभेद उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचते ही नहीं है। अगर वो किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचते मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष को देता। आज मैं ऐसे ऐसे प्रभु के लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे विश्वासी भाई बहनों प्रभु के कहना चाहिए पासवानों को भी मैं जानता हूँ, जो मेरे प्रिय लोगों एक दूसरे की उन्नति में, एक दूसरे की बढ़ोतरी को देख करके इतना ईर्ष्या करते हैं, इतना छल करते हैं, इतना कपट करते हैं। मतलब उनको इंटरफेयर करने के लिए बहुत ही मज़ा आता है मेरे प्रिय लोगों, कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो क्या पहन रहा है। भाई तुमको क्या मतलब है वो क्या करता है क्या नहीं करता है? तुम अपने जीवन को देखो, तुम अपने आत्मिक जीवन को देखो, तुम्हारा मन किसकी ओर जा रहा है, तुम्हारा विवेक किसकी ओर जा रहा है। तुम अपने आप को संभालो, तुम अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, अपने मन की रक्षा करना। आज अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। मन में जो आता है मेरे प्रियो, वही चीज़ों को क्या कर जाते हैं? पूरी करते चले जाते हैं, पूरी करते चले जाते हैं, और अंततः वे क्या हो जाता है? उनका जीवन नुकसान से भर जाता है, उनका जीवन बीमारी से भर जाता है, उनका जीवन अशांति से भर जाता है, उनका जीवन घर परिवार में लड़ाई और झगड़ा में जीवन बदल जाता है मेरे लोगों। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ, चाहे वो व्यक्ति कुकर्मी भी क्यों न हो, चाहे वो व्यक्ति पापी भी क्यों न हो, चाहे वो व्यक्ति
अधर्मी भी क्यों ना हो, उसके प्रति मेरा और आपका कोई हक नहीं बनता है। याद रखिए कि हम उसके प्रति ईर्ष्या करें, उसके प्रति जलन करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है, हाँ आपको लगता है कि वो पाप कर रहा है, तो आप उसके सामने आमना सामना करिए, आप उसके पास जाइए। और वचन में लिखा हुआ है एक दूसरे को उल्हाना दो। आप उनको उल्हाना दे सकते हैं कि ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, आपने जो ये काम कर रही हैं, ये जो आप ऐसे कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, उसके सामने में जा करके आप कह सकते हैं, लेकिन आप उसके पीठ पीछे आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि उसके पीठ पीछे जाकर के कुछ भी अनाप शनाप बातें कह दें। और जब मेरे प्रिय लोगों, जब उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब उसको आप अच्छे मन से मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा मेरे प्रिय लोगों आप बन जाओगे, और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष प्रदान करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, तुम कहना चाहिए वचन में लिखा हुआ है, अगर तुमको कोई श्राप दे तो तुम क्या करो, उसको आशीष दो। तो मेरे प्रिय लोगों, हम उनको आशीष ही दें, हम उनको प्रेम ही करें। और जिस रीति से मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे गलाती की किताब उसके 6 अध्याय के उसके 9 पद में लिखा है, हम भले 6 के अध्याय के 9 पद में लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। हम भले काम करें। अगर वो गलत कर रहा है, वो पाप कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो डकैती कर रहा है, वो दारू पी रहा है, वो नशा कर रहा है, तो हम को और आपका अधिकार बनता है कि हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। अर्थात परमेश्वर के वचन को लेकर के जाएं, उसके पास जाएं, उसके मुंह में कहें। और मेरे प्रिय लोगों, और साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको ऐसी जीवन जीना अच्छा लग रहा है, ईर्ष्या का जीवन, डाह का जीवन, छल का जीवन, जलन का जीवन, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये जीवन को छोड़ दीजिए। ये जीवन आपको बर्बाद करके रख देगा, ये जीवन आपको कहना चाहिए नाश करके रख देगा। ये जीवन मेरे प्रिय लोगों आपको तबाही करके रख देगा। और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें किसी के साथ ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। ईर्ष्या हमारे जीवन में क्या कर देता है, एक बहुत बड़ी बीमारी को ले आता है। और मेरे प्रिय लोगों, हमारा जीवन जो है ऐसा ही खत्म हो जाता है। आप जानते हैं मेरे प्रिय लोगों, आप साउल और दाऊद के विषय में जानते हैं। साउल अपने कहना चाहिए चेला पर, अपने आत्मिक बेटे पर, अपने एक छोटे से लड़के पर वो क्या किया, ईर्ष्या करने लगा, डाह करने लगा, छल करने लगा, कपट करने लगा। क्यों? क्योंकि जब मैं और आप पहला शमूएल की किताब उसका 18 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं 6 पद से लेकर के 11 पद तक, तो मुझको इस तरह से पढ़ने को और सुनने को मिलता है। पहला शमूएल की किताब उसका 18 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 6 पद से लेकर के मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा 11 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मार कर लौट रहा था, अर्थात दाऊद को जब मार करके लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां ढप और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती हुई, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद के ताक में लगा रहा। मतलब इसको इतना जलन हो गया, इतना उसकी कहना चाहिए उसके चेला का, उसके आत्मिक बेटे का बढ़ोतरी को, उसकी अच्छाई को वो देख नहीं सका मेरे प्रिय लोगों। और ये क्या करने लगा, उसका घात करने लगा, उसका ईर्ष्या करने लगा, जलन करने लगा, कपट करने लगा, डाह करने लगा और उसको क्या करने लगा, उसके दिन साउल के ताक में लगा रहा कि वो कहाँ जाता है, कैसे करता है, क्या करता है। उसका पीठ पीछे वार करने के लिए अपने मन में क्या किया, ठान लिया और वार भी किया। 10 पद में मेरे प्रिय लोगों, 10 पद में लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब वह
साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेधकर भीत में धंस जाए और भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में काम किया। जब वो भाला भी मारा मेरे प्रिय लोगों, तो वो भाला उसके ऊपर नहीं पड़ा, वरन भाला दूसरे जगह में पड़ा और दाऊद वहां से हट गया। परमेश्वर उसको संभाल लिया, क्योंकि परमेश्वर के भय में जीवन को दाऊद जीता था। परमेश्वर के सामर्थ में, परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर में था। और ये मेरे प्रिय लोगों, ये साउल भी एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय उसके जब पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो वहाँ पे मेरे प्रिय लोगों शमूएल को परमेश्वर कहता है 10 पद में, 15 के 10 में लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से क्या हो गया? उठ गया। और वही परमेश्वर का आत्मा जब उठ गया, तो वही परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों उसके, कहना चाहिए उसके अंदर में क्या कर दिया? उसके अंदर में दुष्ट आत्मा को भेज दिया। और जब दुष्ट आत्मा को भेज दिया मेरे प्रिय लोगों, तो यही दाऊद जो है बीड़ा बजा करके उसके अंदर में जो दुष्ट आत्माएं था, जो दुष्ट आत्मा, जो घबरा देने का दुष्ट आत्मा था, यही दाऊद क्या करता था? उसको भगाता था, अर्थात प्रार्थना के द्वारा से। तब से इसको स्नेह करता था। लेकिन जब गोलियात को मार डाला और जब वहाँ की स्त्रियां इसका बड़ाई करने लगे, इसकी, कहना चाहिए इसको ऊंचा उठाने लगे, तो इसके मन में ईर्ष्या आ गया, इसके मन में डह आ गया, वह अरे साउल, जब तू ही अच्छा काम करता रहेगा, तू ही बढ़ता रहेगा तब अच्छा है। आज ऐसी होता है, गुरु से बढ़ करके चेला जब हो जाता है मेरे प्रियो, गुरु को बहुत तकलीफ हो जाती है। और ये ऐसा हुआ, परमेश्वर इसको बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि परमेश्वर के भय में जीवन को जिया, परमेश्वर के अनुसार इसने जीवन को जिया। मैं नहीं कहता कि दाऊद पाप नहीं किया, मैं नहीं कहता कि दाऊद गुनाह नहीं किया, इसने भी पाप किया, इसने भी गुनाह किया, लेकिन इसने अपने पापों को मान लिया, इसने अपने गुनाहों को छोड़ दिया और फिर से एक नए जीवन को जिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन को जिया, तब परमेश्वर इसके जीवन में आनंद ही आनंद और आशीष ही आशीष को दिया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, साउल राजा के होने के कारण उसके मन में इतना घमंड आ गया, उसके मन में इतना, कहना चाहिए ईर्ष्या आ गया, इतना डाह आ गया, छल आ गया, कपट आ गया, कि ये अपने ही आत्मिक बेटे को क्या करने लगा? घात करने लगा। और जब मैं और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, इसका हश्र क्या होता है? जब पहला शमूएल 31 अध्याय के 1 पद से लेकर के अगर मैं और आप 6 पद तक पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, फलिस्ती तो इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। और फलिस्ती साउल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और फलिस्तियों ने उस साउल के पुत्र योनातन, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। साउल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब साउल ने अपनी हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढाने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर साउल मर गया। और मेरे प्रिय लोगों, क्या किया? जब लड़ाई में फलिस्तियों के बीच में गया था, फलिस्ती जब, कहना चाहिए उस पर हावी हो रहे थे, उस पर विजयी होते चले जा रहे थे, उसके दोनों बेटा जब मर गए, तब ये क्या हो गया? उनसे मरने से अच्छा है कि तू मुझे क्या कर दे। एक हथियार ढोने वालों को कहा कि तू मुझे क्या कर दे, मार दे। लेकिन वो अत्यंत डर गया और नहीं मारा। और ये क्या किया? अपने तलवार को, मेरे प्रियो, अपने तलवार को खड़ी कर दिया और उसमें गिर पड़ा और वो क्या हो गया? मर गया। मतलब कहने का मतलब अपने आप को सुसाइड कर दिया। और जब मेरे प्रिय लोगों सुसाइड कर दिया, तो उसमें मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर की, कहना चाहिए परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं हुआ। मतलब एक ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, डाह करने वाला व्यक्ति, जलन रखने वाला व्यक्ति के साथ क्या हश्र हुआ आप देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, अगर कोई आपसे अधिक बढ़ रहा है, आपसे अधिक उन्नति कर रहा है, चाहे आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहा है, चाहे भौतिक जीवन में उन्नति कर रहा है, मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करके, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप उनके विरुद्ध में कभी भी, कहना चाहिए ईर्ष्या न करें, डाह
न करें, छल न करें, कपट न करें, उनके जीवन से आप मत जलें मेरे प्रियो। चाहे वो पापी हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो कुकर्मी हो, चाहे वो जैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, उनसे आप डाह न करें, उनसे आप ईर्ष्या न करें, वरना आपको नहीं तो बहुत बड़ा भारी महंगा पड़ जाएगा। और मेरे प्रिय लोगों, अब जे देखना, जो ईर्ष्या करते हैं, जो डाह करते हैं, जो किसी के विरुद्ध हमें हमेशा 3-5 करते रहते हैं, उनके जीवन में खुशियां नहीं रहती है। उनके जीवन में जो शांति, पहले जो शांति था, जब उनका सही जीवन था, वो शांति खत्म हो चुका है मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों। जो कहना चाहिए, जो परमेश्वर का सामर्थ था, जो परमेश्वर का अभिषेक था, वो सब कुछ क्या होता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है मेरे प्रिय लोगों। उनका जीवन बर्बाद की ओर चला जा रहा है, उनका जीवन नाश की ओर चला जा रहा है। जिस रीति से साउल को परमेश्वर ने, जबकि साउल इस्राएल का प्रथम राजा था, और वही कहना चाहिए परमेश्वर ही इसको राजा बना करके 15 अध्याय के 10 पद में वो क्या करता है, पछताता है, क्योंकि इसके अंदर में ईर्ष्या आ गया था, इसके अंदर में जलन आ गया था, इसके अंदर में डाह आ गया था मेरे प्रिय लोगों। मैं इन बातों को, मैं दाऊद और साउल के विषय में पिछले वीडियो में मैंने एक कहना चाहिए एक वीडियो बनाया था, मैं इनके बारे में कह चुका हूं, इनके बारे में और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम दूसरी बात को देखते हैं मेरे प्रिय लोगों कि आप जानते हैं यूसुफ के जीवन को। यूसुफ एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का अनुग्रह में चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उसके साथ साथ रहा मेरे प्रिय लोगों। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेरे प्रिय लोगों मुझको और आपको यूसुफ के बारे में, उसके भाइयों के बारे में मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है। आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा कि यूसुफ के साथ भी उसके भाई लोग कैसे बैर रखे, उसके साथ कैसे बर्ताव किए। आइए इन बातों को मैं और आप देखें। याकूब तो 37 उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय पद 1 से लेकर के मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूंगा आगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। इसराइल मतलब कहना चाहिए सॉरी, इसराइल मतलब जो परमेश्वर, याकूब, इसराइल का जो मतलब था, इसराइल उसका नाम था, याकूब का ही नाम इसराइल था। और इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। मतलब ये परमेश्वर के कहना चाहिए इसराइल के बातों को, याकूब की बातों को, याकूब के प्रति जो षड्यंत्र रचाता था, जो गुनाह किया जाता था, उन बातों को क्या करता था, यूसुफ जाकर के उसके पिता को बताया करता था। और पिता की नज़र में यूसुफ बहुत बड़ा एक अच्छा लड़का था, उसे बहुत ही प्रीति रखता था और उसके लिए एक अच्छा सा रंग बिरंग एक कपड़ा बनवाया। और जब इस कपड़े को देख करके उसके भाई लोग उससे क्या करने लगे, यूसुफ से बैर रखने लगे और उसको अच्छे से बात भी नहीं करते थे। और जब मेरे प्रिय लोगों, जब 5 पद से जब हम कहना चाहिए 11 पद तक देखते हैं कि यूसुफ जो है एक स्वप्न को देखता है और स्वप्न में मेरे प्रिय लोगों कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब उससे वे भी द्वेष करने लगे और उनसे कहा, जो स्वप्न में मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या दिखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। जब वो स्वप्न देखा और जब उस स्वप्न का अर्थ उसको परमेश्वर का एक क्वालिटी था, परमेश्वर की ओर से एक उसको कहना चाहिए अभिषेक किया गया था कि जब वो कोई सपना देखता था, वो सपनों का उत्तर वो तुरंत दिया करता था, उसका अर्थ को बताता था। और मेरे प्रिय लोगों, उससे और भी अधिक जब उस अर्थ को बताया तो उससे और भी अधिक बैर करने लगे, डाह करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, जलन रखने लगे। 9 पद में कहता है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने भी उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है?
जो तू देखा है, क्या सचमुच में मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे डाहा करते थे, पर उसके पिता उसके उस वचन को स्मरण रखा। उसके भाई लोग तो डाह किए, उसके भाई लोग तो उसको कहना चाहिए बैर किए, लेकिन उसका पिता जो इसराइल था अर्थात याकूब था मेरे प्रिय लोगों, उसकी बातों को स्मरण रखा, याद रखा। और जब 12 पद में जब आगे जब देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, इसी 37 अध्याय के 12 पद में, तो यूसुफ को बेचने का षड्यंत्र रचा जाता है। और आगे चल के मेरे प्रिय लोगों, इसको कहना चाहिए एक जगह में, दोतान नाम की जगह में उसको बेच देते हैं मेरे प्रिय लोगों, और 20 चांदी के सिक्के में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। मेरे प्रिय इस्माइलियों के हाथ में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और जब मेरे प्रिय लोगों ये जब बेच दिए, इसके जीवन में इतना दुख आया, इतना संकट आया, इतनी पीड़ाएं आई मेरे प्रियो कि बहुत ज़्यादा पीड़ाएं आई, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा। इसको यहाँ तक कि जो गुनाह नहीं किया था, जो पाप नहीं किया था, जो अपराध नहीं किया था, उस अपराध को भी अपने ऊपर में सहना पड़ा मेरे प्रिय लोगों, और इसको जेल खाने में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इसके जीवन में था, परमेश्वर का एक क्वालिटी इसके जीवन में था कि जो भी स्वप्न को देखता था, वो स्वप्न का अर्थ परमेश्वर इसको बताने का सामर्थ्य दिया था। और जब स्वप्न देखा वहाँ के राजा ने मेरे प्रियो, तो वो स्वप्न का अर्थ को कोई नहीं बता सके, ये स्वप्न का अर्थ को ये बताया। और वहाँ का एक दिन इतना कष्ट उठाने के बाद, इतना पीड़ा उठाने के बाद, क्योंकि परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के कष्टों को उठाने के बाद एक दिन वहाँ का उस मिस्र देश का क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। और जब मेरे प्रिय लोगों, जब 42 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसके 42 अध्याय को मेरे प्रिय लोगों, तो वहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आगमन होता है। जब वहाँ अकाल पड़ जाता है, जो स्वप्न उनको बताया था, जो उनको कहना चाहिए अर्थ बताया था, वो अर्थ आज यहाँ पे 42 अध्याय में पूरा होता है। और जब मेरे प्रिय लोगों इनको नहीं मालूम है कि ये कहाँ चला गया है, कैसा है, ये नहीं मालूम कि यहाँ का देश का प्रधानमंत्री वो बन चुका है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर ने उसके अंदर से जो बात किया था, परमेश्वर ने उसके अंदर जो सामर्थ्य दिया था, परमेश्वर ने उसके अंदर में जो क्वालिटी दिया था, वो मेरे प्रिय लोगों वो कभी भी कहना चाहिए मेरे प्रिय लोगों असफल नहीं हुआ, वरन सफल ही हुआ। और मेरे प्रिय लोगों 42 अध्याय में जब उसके भाई लोग आते हैं उसके सामने, वास्तव में मेरे प्रिय लोगों दंडवत करते हैं, सिर को झुकाते हैं, तो मेरे प्रिय लोगों ये ईर्ष्या डाह छल कपट किए एक सच्चे व्यक्ति के साथ, तो उसका हश्र क्या हुआ, वास्तव में वही व्यक्ति, वही भाई लोग क्या हुए, उसके पास आकर के दंडवत किए। और यूसुफ उनको नहीं छोड़ दिया, जैसे ये उनको बेच दिया था, चाहता तो उनके साथ बुरा बर्ताव कर सकता था, गलत व्यवहार कर सकता था, लेकिन ये भी रोया मेरे प्रिय लोगों, पहचान लिया, अपने भाई को पहचान लिया और उनसे गले लगाया, उनको अच्छा भोजन खिलाया, और उनको मेरे प्रिय लोगों वहाँ पूरा धन संपत्ति को उनको क्या किया, पूरा दिया। तो मेरे प्रिय लोगों हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम कैसे कहना चाहिए, हम कौन क्या करता है, कौन कैसे करता है, हमारा ये कहना चाहिए, हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसके विरुद्ध में क्या करें, पाप ईर्ष्या करें, डाह करें, छल करें, कपट करें, जलन करें। नहीं मेरे प्रिय लोगों, हम उनके लिए वलन प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आत्मा और सच्चाई के साथ मुझको और आपका प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि उसकी जीवन बच जाए, उसका आत्मा बच जाए। मेरे प्रिय लोगों यही बातें आसाप भी नहीं समझा, जबकि एक परमेश्वर का याजक था, एक कहना चाहिए परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के निकट में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, और ये भी क्या करने लगा, जो पापी थे, जो कुकर्मी थे, जो अधर्मी थे, उनके प्रति भी ये क्या करने लगा, ईर्ष्या करने लगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हाँ मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे साउल भी क्या करने लगा, अपने आत्मिक बेटे के साथ में, अपने चेले के साथ में, दाऊद के साथ में क्या किया, ईर्ष्या किया, जलन किया, और उसका हश्र क्या हुआ मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पे उसके भाई लोग भी उसके साथ क्या किए, उसके साथ गलत काम किए। और मेरे प्रिय लोगों ईर्ष्या जो होता है एक कब्र के समान निर्दयी कहा गया है। ईर्ष्या डाह छल कपट को एक कब्र का उपमा दिया गया है, और जो ईर्ष्या के कब्र में दफन हो जाता है उसका जीवन समझो सचमुच में सड़ जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, और तरह तरह की उसके जीवन में तकलीफें आती है, बीमारी आ जाती है, मानसिक तनाव आ जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, पिता माता के बीच में झगड़ा हो जाता है, नाना प्रकार के उसके जीवन में दुख और समस्या आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के बारे में अच्छा सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी की बढ़ोतरी में वो खुश नहीं होता है। क्यों? किसी के वो उन्नति में वो आनंदित नहीं होता है, वरन जलन रखता है, वरन उसको गिराने की कोशिश करता है। हमेशा उसके लिए क्या करता है, योजनाएं खोजता रहता है कि मैं इसको कैसे गिरा डालूं, मैं इसको कैसे फाड़ डालूं। आज मसीह भाई बहने के जीवन में भी ये बातें होती है कि मसीह भाई अगर आगे बढ़ते चला जाता है, चाहे आत्मिक जीवन में हो, चाहे भौतिक जीवन में हो, जब वो आगे बढ़ता चला जाता है तो कई मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं मेरे प्रियो कि उसको हम कैसे गिरा
आए उसको हम कैसे मार डालें, हम उसको कैसे कहना चाहिए वो कर डालें, उसके जीवन को बर्बाद कर डालें मेरे प्रिय लोगों। और भजन संहिता उसके 37 अध्याय को उसके 8 पद में एक बहुत सुंदर सी बात मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है। आइए मैं अपने वचन को बहुत जल्दी विराम दूंगा मेरे प्रिय लोगों, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ पे 37 अध्याय के 8 पद में कहता है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मन मत कूड़, उससे बुराई ही निकलती है। हमको आगाह करता है परमेश्वर का दास राजा दाऊद कि क्रोध से हमको परे रहना है, हमको क्रोध नहीं करना है, हमको मिथ्या डाह छल कपट ईर्ष्या नहीं करना है। उससे हमारी जलजलाहट जो होता है, हमारी जलजलाहट को क्या करने की आवश्यकता है, छोड़ने की आवश्यकता है, नहीं कूड़ने की आवश्यकता है। जब मैं और आप कूड़ने लगते हैं, जब मैं और आप ईर्ष्या करते हैं, जब मैं और आप डाह करते हैं, जब मैं और आप छल कपट करते हैं, तो हमारे जीवन में से क्या होती है, बुराई ही होती है, अर्थात हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं होती है। तो मेरे प्रिय लोगों, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय के 11 पद में कहता है, मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, पूरी करूंगा। जब हम आशा लगाए हुए हैं, अगर हमारे पास कोई बात नहीं, आज हमारे पास अच्छा धन नहीं होगा, अच्छा दौलत नहीं होगा, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, आज हम किराए के मकान में जीवन को जी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक उम्मीद है परमेश्वर पे कि हमारा परमेश्वर एक दिन हमको एक अच्छा घर देगा, हमारा उम्मीद है कि हमको परमेश्वर एक दिन अच्छा जीवन देगा, हमारा उम्मीद है कि परमेश्वर हमको एक अच्छा कहना चाहिए रिस्पॉन्स को देगा मेरे और आपके जीवन में। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप परमेश्वर को भावता हुआ जीवन देंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के भय में जीवन को जिएंगे मेरे प्रिय लोगों, यूसुफ की तरह, तो परमेश्वर ने मुझको और आपको भी बहुत आयत की आशीष देने को तैयार है। सो मैं आप लोगों से फिर से एक बार मेरे प्रिय लोगों अपने हाथों को जोड़ करके मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन को ईर्ष्या में न बिताएं, डाह में न बिताएं, जलन में न बिताएं, किसी को गिराने के लिए ना सोचें मेरे प्रिय लोगों। ये हमारे जीवन जो है मेरे प्रियो, ये ईर्ष्या डाह छल कपट जब आता है तो मनुष्य के जीवन को नाश कर देता है, तबाही कर देता है, खराब कर देता है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा से आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आपने मुझे सुना, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप परमेश्वर के भय में जीवन को बिताएं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।